देख रहे हैं बिल्कुल। दादी अम्मा। हाँ हाँ, अभी बर्थडे मनाएंगे तो एक काम करते हैं सब लोग मिलके इसका। हाँ, ऐसा वाला नहीं। अरे वो शॉल वहां से निकालो। मतलब साल में एक दिन तो व्यक्ति को एक्साइटमेंट आना चाहिए कि 2-3 दिन तक पड़ा रहे बिस्तर पर। वही 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 चाहता हूँ मैं कह रहा हूँ इतना जरूरी, बॉक्सिंग सीखना इतना जरूरी है, समझ लो आप। बॉडी के एक एक अंग। चलिए बंद। क्या बोला तुमने, फिर से बोलना। चलिए प्रारंभ करते हैं हम। न तामर शिरो रत्न प्रभा प्रोत नखत्विषे नमो जिनाय दुर्वार मारवीर मदच्छिदे प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भासात् विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पं लघीयसः। आप लोगों ने कभी इस बात को बहुत गहराई से नोटिस किया है कि परीक्षा मुख का ये जो मंगलाचरण है, ये परीक्षा मुख का मंगलाचरण में किसी देवता को याद क्यों नहीं किया? मतलब वैसे देखो आप, घटाने की बात तो अलग होती है कि प्र से आपने प्रकृष्ट रूप से, माँ से आपने लक्ष्मी को लेके, आण से आपने अरहंतों को ले लिया। लेकिन प्रश्न ये था कि बाकी कौन सा ग्रंथ है ऐसा, आपको साधारणतः ग्रंथ नहीं मिलेगा जैनों में जिसमें किसी को याद न किया हो, किसी तीर्थंकर को, किसी कारण शुद्ध परमात्मा को, कोई केवल ज्ञान को, कभी सिद्ध भगवान को, किसी न किसी को तो याद किया ही जाता है। परीक्षा मुख में ये क्यों नहीं किया? इसके पीछे कोई विशेष कारण आपको पकड़ में आ रहा हो तो मैं जानना चाहता हूँ। सुबह सुबह थोड़ी बुद्धि लगनी है। हाँ बोलिए। माइक प्लीज़। अरे खुद बोलो बोलो। क्योंकि ये दर्शन शास्त्र है तो मतलब इसमें अपन सभी दर्शनों का अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब एक अपेक्षा ये हो सकती है किसी से भेदभाव ना करते हुए किसी एक इष्ट देव को नमस्कार नहीं किया। एक कारण ये भी हो सकता है। पीछे द्रव्य भैया को दीजिए। बहुत बढ़िया, इस बार बच्चों ने बहुत नंबर लाए हैं दबा दबा के। हाँ हाँ, ये भी रीजन हो सकता है कि जो भाई ध्यान से सुनो, सब विचारक अपनी बातें रख रहे हैं, आप लोगों को मस्ती सूझ रही है। कॉपियां देखूंगा मैं। हाँ, जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में अगर हमें कुछ भी तब ज्ञात न हो तो क्या पता है परंपरा के कारण इस ग्रंथों में इन आचार्यों ने तीर्थंकर के बारे में वर्णन किया हो। फिर से मुझे नहीं ख्याल में आई, फिर से। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये ग्रंथ लिखे गए न्याय में, उसमें इसलिए आचार्य ने तीर्थंकरों के बारे में लिखा है ताकि अगर हमें इधर उधर कहीं भी प्रमाण नहीं मिलते तो हमें ये ज्ञात होगा कि ये उनकी वाणी है। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको एक साधारण सा इससे विचार बिंदु देना चाह रहा था। इतिहास में ऐसा बहुत हुआ है कि लोगों ने जैनों के ग्रंथ बस इसलिए नहीं पढ़े हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ये माना जाता है जो भी ग्रंथ किसी देवता के नमस्कार पूर्वक चालू होता है वो एक पौराणिक ग्रंथ होता है। इसीलिए जैनों की जितनी बातें हैं वो सारी की सारी गप हैं। मतलब पौराणिक बातों पर कोई फिर ध्यान नहीं देता, वो उस पर उस तरीके से विचार नहीं करता। भाई कोई नमस्कार से आप कोई चीज़ चालू करोगे तो उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ ये होगा कि अब इसके बाद पुराण कथा चालू होने वाली है। तो साधारण यही अर्थ लोग निकालते रहे, लेकिन इतिहास ने हमेशा इसका जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? भाई साहब, ग्रंथ के पहले मंगल करने का एक विशेष कारण होता है, क्योंकि उससे उपगूहन अंग की सिद्धि होती है। मतलब उपगूहन अंग का मतलब क्या होता है? हमें जो ज्ञान मिला है उसे हम उसके लिए हम किसी उसके गुरु को का नाम नहीं छुपाएंगे। जो भी गुण हमें प्राप्त हुआ है
उसका कारण हम बताएंगे। उसका कारण कौन है? तो भैया ये तीर्थंकरों की वाणी है, ये परंपरा है, ये गुरुजी हैं, ये हैं, वो हैं, उन सबको याद करते हुए वो मंगलाचरण लिखे जाते रहे हैं। तो सीधा सीधा कहने का मेरा अभिप्राय इतना सा था कि लोग इस बात को समझते नहीं हैं आज, और सारे के सारे ग्रंथों को पौराणिक समझते हैं। तो माणिक्यनंदी आचार्य को ये चिंता हुई, उन्होंने कहा ले अब तुम बिना मंगलाचरण, बिना किसी तीर्थंकर के नाम के, बिना किसी सिद्ध भगवान को याद किए, हम तो प्रमाणी को नमस्कार कर रहे हैं, अब कर लो तुम क्या कर रहे हैं, अब तो पढ़ना पड़ेगा। मतलब अब आपको ये चिंता नहीं रहेगी भाई साहब जैन दर्शन में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जिस ग्रंथ पर कोई तार्किक विचार किया गया हो। सब जगह भगवान के नाम पर बातें कही जाती हैं, ऐसा सर्वथा नहीं है। बस उतने से एक इसको वो टाइप कास्ट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने यहाँ मंगलाचरण ही नहीं किया, ले अब तुम कर लो, तुम्हें जो समझ में आए। तो कहने का मतलब इतना है कि भले ही कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, तीर्थंकर को याद किया गया हो, उससे उसकी विषय वस्तु पर विचार करना नहीं है, ऐसी सोच ठीक नहीं है। आज आप देखो जितने भी आपको भारत देश में दर्शन शास्त्र के अध्येता प्रोफेसर मिलते हैं, सब में 90% लोग वेदांती हैं। सारे के अधिकतर लोग वेदांती हैं, और भारत देश में एटलीस्ट उसमें मात्र 1 से 2% नास्तिक हैं, और उसमें 5-1% समझ लो आप, जितनी जगह जैनों को मिली है उतनी है। बौद्ध हैं उनमें कम से कम, बाकी जो परसेंटेज रह रहा होगा, वैसे 90% थोड़ा मैंने ज़्यादा कह दिया, मेरे ख्याल से 15% तो बौद्ध होंगे। तो मुख्य रूप से ये 2 विचारधाराएं सबसे ज़्यादा फेमस हैं, एक तो वेदांती और दूसरे बौद्ध। इसके पीछे के कुछ विशेष कारण हैं। उसके कारण ये हैं, इनके द्वारा लिखा गया अपर साहित्य, जिसमें उन्होंने उन बातों की सिद्धि की है कि जिन बातों से लोक कल्याण की भावना के साथ आत्मकल्याण की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। हमारे यहाँ ग्रंथों में अधिकतर ऐसे, आप ऐसा एक ग्रंथ बताओ जो ये सिद्ध करे भाई साहब पूरी तरीके से लोक कल्याण हो और पूरी तरीके से उसमें आत्मकल्याण का कोई प्रस्तुतिकरण किया गया हो। ऐसा एक सर्वांगीण ग्रंथ मिलना हमारे यहाँ मुश्किल होता है। तो इसीलिए बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग तरीके से इस विषय पर विचार करने की कोशिश की भी है। जैसे आपने देखा होगा दादा की एक किताब है तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ। उस किताब को आप देखो तो उसमें आत्मानुभूति के संबंध में भी बहुत अच्छे विस्तार से चर्चा की गई है, अनेकांत, स्याद्वाद आदि विषयों पर भी अच्छी चर्चा की गई है। तो ओवरऑल आप एक प्रस्तुतिकरण समझो, लेकिन एक बहुत विस्तृत कार्य की आवश्यकता अधिक है। ऐसा कार्य जो जगत के स्वरूप को भी बराबर बता दे और ये सब भी बराबर बता दे, मतलब आत्मा के संबंध में क्या होता है, कैसे होता है, आत्मानुभव क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, तप क्या होते हैं, सारा का सारा विषय। तो कुछ नहीं, 2-4 ग्रंथों को ही मिक्स करके आपको एक विषय वस्तु तैयार करनी है, लेकिन वो काम एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है। और वो तब ही हो सकता है कि जब वो व्यक्ति इन दोनों तरीके की विधा में बिल्कुल बराबरी से निष्णात हो, समझे। तो एक विचार करने वाली बात है। अभी के चल रहे जितने भी मतांतर हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी, इस पर जैनों का क्या जवाब है। जैसे आज चल रहा वो मैथमेटिक्स का कनंड्रम है, उस पर क्या जवाब है हमारा। एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, ड्यूट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर हमारा जैन दर्शन क्या विचार जवाब देता है। ऐसे मुद्दों पर विचार करने की सर्वाधिक आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप ज़माने के साथ नहीं भागे, मतलब आचार्यों के साथ ये रहा, वो हमेशा ज़माने के साथ भागे हैं। ज़माने के साथ भागे मतलब उन्होंने कभी किसी मुद्दा नहीं खड़ा किया, कभी आग नहीं लगाई समाज को कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसी आग लगाने का काम हमारे आचार्यों ने कभी नहीं किया, बल्कि उन्होंने आग बुझाने के काम किए। यदि किसी दिन्नाग ने ये फिलॉसफी लाई है कि भाई साहब जगत में तो सारे के सारे परमाणु बिल्कुल भिन्न होते हैं, उन्हें एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, तो आचार्य देव ने ये समझाया, भाई साहब आपकी ये जो फिलॉसफी है ये रिएक्शन फिलॉसफी है। किसका रिएक्शन है ये सांख्यों का रिएक्शन है, ये नैयायिकों का रिएक्शन है।
रिएक्शन फिलॉसफी अच्छी बात नहीं है। क्यों? आप अपनी बुद्धि लगाओ, सीधी सीधी बात रखो, जो बात है उसको समझाओ, लेकिन वो करना नहीं था बौद्धों को। तो आचार्य अकलंक हुए, उन्होंने उसकी व्यवस्था समझाई, उसका सारा प्रस्तुतिकरण समझाया। तो ऐसे ही आज आपके सामने हज़ारों मुद्दे हैं। जैसे मोटिवेशन, दुनिया भर में लोग मोटिवेशन करा रहे हैं, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? दुनिया भर में लोग ध्यान करा रहे हैं, योग करा रहे हैं, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? हम लिखते नहीं हैं, हम विचार नहीं करते हैं। धीरे धीरे करके ये दिन आएंगे बेटा कि अभी तो हम वीतरागी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके अपनी बुद्धि को ठीक कर भी रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल को हम में से ही कोई गायब हो जाएगा, तो सारा का सारा जीवन जितना गया था संस्कारों के नाम पर, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी है। यहीं इन्हीं कमरों में बैठ करके पढ़ने वाले कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है। तो मेरे कहने का सीधी सी भाषा में इतना अर्थ है, आपको ज़माने के साथ भागना पड़ता है। तो जैन सिद्धांत को इतनी गहराई से पढ़ो कि आपके आसपास के सिद्धांत जो भी प्रचलित हों उनका खंडन करने की आपके पास योग्यता आ सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खंडन मतलब एटलीस्ट विचार तो करें हम कि आसपास हो क्या रहा है। अब 10-15 नहीं, हज़ार साल पुरानी किताबें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आज का हिसाब उन किताबों से क्या लग रहा है, ये यदि हिसाब नहीं लगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ये सब फिर बातें रह जाएंगी, इनमें कोई सत्यता नहीं आ पाएगी। इसलिए वो एक विचार करना अत्यंत आवश्यक था, तो मैंने कुछ कहा है। चलिए अभी, हाँ, हाँ माइक पे बोले जब ये प्रश्न पहले भी शायद आया है क्या? ये किसी और कक्षा में आया होगा ये प्रश्न। हाँ बोलिए। मतलब दुनिया में कितने परसेंट या कितने लोग ऐसे हैं जो दर्शन का अध्ययन करते हैं, मतलब वो उनके क्षेत्र में मतलब बहुत आगे जाते हैं दर्शन के क्षेत्र में। हाँ, सिर्फ दर्शन का अध्ययन करते हैं। देखो, विचारक बहुत कम होते हैं, अध्येता बहुत होते हैं, और प्रचारक उससे भी अधिक होते हैं। विचारक मतलब जैसे गांधी जी हैं। गांधी जी दर्शन शास्त्र पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? पढ़ते ही नहीं थे, वे अपना कर के लोगों तक उसके संबंध में बहुत बहुत ज़्यादा जागरूकता पैदा करते थे। फिर गांधी जी के जो अन्य शिष्य थे वे मात्र अध्ययन ही करते थे, पढ़ते ही थे, क्योंकि वो स्वयं विचारक वर्ग में नहीं आते थे। और कुछ लोग गांधी जी के पास आकर के 2-4 महीने रह कर के, पढ़ के, सीख के फिर चले जाते थे और जगत भर में उसका प्रचार किया करते थे। तो ऑलमोस्ट ऐसा ही आप गुरुदेव श्री में लगा लेना। गुरुदेव श्री हुए, वे एक विचारक थे, और फिर उसके बाद में लोग उनके अध्येता हुए, और फिर उसके बाद में अनेक प्रचारक बन गए। तो हम सब, मैं यही तो दिक्कत है मुझे, हम सब प्रचारक की श्रेणी में चले गए और विचारक की श्रेणी से या अध्येता की श्रेणी से दूर हो गए, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये प्रचारक वर्ग के साथ मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन आपके प्रश्न का साधारण उत्तर इतना सा है, यदि आप कोर्स की बात करें तो पूरे विश्व भर के स्टूडेंट्स में हार्डली 1% भी लोग नहीं होंगे जो फ़िलॉसफ़ी पढ़ते हैं। अधिकतर कोर्स में पढ़ने वाले लोग हैं। घरों में बैठ कर के पढ़ने वाले लोगों में आपको ऐसे कईयों लोग मिल जाएंगे जो अच्छे वर्ग के लोग हैं, जो अपने जीवन से उतना संतुष्ट हैं कि पैसा सही है, रहन सहन सही है, तो वो सब दर्शन पढ़ते हैं। लेकिन वो दर्शन किस नाम से पढ़ते हैं? साहित्य के नाम से पढ़ते हैं। तो अब जिस तरीके का साहित्य का प्रचार मार्केट में हो रहा होगा वो पढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों की तो धरती पे कोई कमी नहीं है, हज़ारों लाखों लोग हैं। चेतन भगत के साहित्य से हम क्या सीख रहे हैं? वो एक फ़िलॉसफ़ी है, उस फिलॉसफी का नाम है हीडोनिज्म। जियो ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी मज़े करो, जो जहाँ परिस्थितियाँ आए उन्हें बढ़िया फेस करो, ज़िंदगी के मज़े लूटो। सब में थोड़ा थोड़ा भेद होता है इनमें। तो ये एक बात हो गई। दूसरा, आप यदि किसी साहित्य को पढ़ रहे हैं, जैसे हम अधिकतर इस उम्र में आप मोटिवेशन साहित्य को या प्रेम साहित्य को या क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेस मैनेजमेंट के साहित्य को आप पढ़ते हैं। अब ये सब साहित्य की अपनी अपनी फ़िलॉसफीज़ अलग हैं, तो सब पढ़ रहे हैं। तो पूरी, वही मेरे कहने का मतलब था, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी विचारक ने पहले विचार नहीं की और दुनिया में आ गई।
तो दुनिया में चल रही है, मतलब किसी विचारक ने दी है, मतलब उसकी फिलॉसफी हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे अनुमान प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हमें व्याप्ति पता होनी चाहिए, लेकिन व्याप्ति पता होने का मतलब ये होता है जगत में व्याप्तियां बहुत सारी हैं। जैसे माइक से स्पीकर का जो संबंध है, ये संबंध एक व्याप्ति संबंध से स्थापित हम जान रहे हैं, लेकिन इनमें तो एक दूसरे के साथ संबंध 100% हमेशा से था ही। जब ये इन्वेंट नहीं हुई थी तब भी उनमें संबंध था कि नहीं था? हमेशा से था। हमें नहीं पता था, पता नहीं था तो इन्वेंशन भी नहीं हुआ। तो इन्वेंशन डिस्कवरी में यही डिफरेंस हो जाता है कि जो व्याप्तियां जगत में हमेशा से बनी हुई हैं उनको देखो तो अब डिस्कवरी और इन्वेंशन में कोई डिफरेंस नहीं है। सब पूरी दुनिया में हमेशा से था, हमें नहीं पता था, इसलिए वो सामने कभी आया नहीं। इस दृष्टि से उनमें काफ़ी भेद हो जाता है। चलो, बहरहाल आज विषय बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा विषय ही है, पढ़ना बिल्कुल कठिन नहीं, क्योंकि पहले हम इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रमेय रत्नमाला अध्याय क्रमांक 4 सूत्र नंबर 1। क्या नाम है इस सूत्र का? सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषयः। इस सूत्र का अध्ययन कराते हुए आचार्य देवभव हमें इसके तीसरे चरण पर ले आए हैं, जिसमें योगों के साथ हमारी चर्चा चल रही है। एक चर्चा हमने कल पूरी की थी। बताओ कल हमने क्या पढ़ा था योगों के पूर्व पक्ष और जैनों के उत्तर पक्ष के आधार पर? मुक्तेश जी बताएंगे। एक बार मैंने कितने बार कहा है, 2 मिनट के लिए पढ़ के आ जाया करो भाई, इससे ज्यादा क्या मांगा है तुमसे? हाँ, वो भी मांग ही रहे हैं, तुमको पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल साइलेंटली मांग रहे हैं। हाँ बताइए। हेतु साध्य के संबंध में पढ़ा था। नहीं, अच्छा नहीं, मैं कल की क्लास के मुख्य बिंदु नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना जानना था कल योगों की किस बात को पहले आचार्य ने उठाया और फिर उसका खंडन किया है, यही मुझे इतना सा जानना है। वो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ऐसे 4 डायलॉग्स मुझे सुनने हैं बस। आपके बगल में दीजिए। अब आएगा ना मज़ा। भैया वो हाउस में बताया था कि दोष बताए थे। सबसे पहला तो उन्होंने कहा था कि द्रव्यादिक जो है वो परिग्रहित है कि अपरिग्रहित है। ये तीसरा डायलॉग है, मुझे पहला डायलॉग चाहिए। ये तीसरा डायलॉग है, पहला। हाँ, अमन भैया को दो। कल अमन भैया ने पढ़ा था ना। हाँ, यही जिन्होंने पढ़ा था। हाँ बोलिए। सामान्य और विशेष वाली बात हुई थी, प्रसंग साधन। हाँ, प्रसंग साधन भी उन्होंने मतलब तीसरे पे खड़ा किया था, लेकिन स्टार्ट यहीं से हुआ था। देखो, पूरा जगत सामान्य विशेष में बटा हुआ है। सामान्य मतलब क्या होता है? एक रूप होना। विशेष मतलब क्या होता है? द्रव्य, गुण और कर्म रूप होने को विशेष कहते हैं। यदि पर सामान्य ही सत्तावान है तो विशेष सत्तावान नहीं हो सकता है, ऐसा आचार्य देव ने कहा था। उस पर उन्होंने क्या कहा था? उस पर उन्होंने कहा था, भाई साहब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कालात्यापदिष्ट नाम का हेत्वाभास भी नहीं लगता, इसमें आश्रय सिद्ध नाम का हेत्वाभास भी नहीं लगता, और ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है क्योंकि जगत में ऐसे पदार्थों का अस्तित्व भी होता ही है। तो अब आचार्य ने जवाब दिया था, जो अमन भैया ने अभी दिया है जवाब, प्रसंग साधन मतलब एक के साथ यदि एक चीज़ सेट है तो दूसरे के साथ उससे विपरीत चीज़ सेट होगी, वो चीज़ सेट नहीं हो सकती। मतलब यदि सामान्य के साथ सत्ता है तो विशेष के साथ सत्ता नहीं हो सकती है, बल्कि असत्ता ही होगी। ठीक है, अब इसके आगे का विषय हम देख रहे हैं। हाँ, सर्वथा निरपेक्ष मानेंगे नहीं, सर्वथा निरपेक्ष मानेंगे तभी हम ऐसा कहेंगे कि एक में सत्ता है तो दूसरे में सत्ता नहीं हो सकती है, ऐसा। ठीक है। माइक। योगों ने जो सत्व को अभिन्न माना है वस्तु से, तो इसी से तो सिद्ध हो गया कि जो द्रव्य कर्म रूप है
वो अभी इस पर चर्चा आने वाली है। यदि आप सत्ता को वस्तु से अभिन्न मानोगे तो दिक्कत क्या आएगी? वैसे आपको खुद दिक्कत दिख जाएगी। देखो यहाँ आपको 6 द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, 6 तत्व दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इन 6 तत्वों में से कोई सत्ता नाम का तत्व है? क्यों? बस वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो ये मान करके चल रहे थे कि सत्ता तो सब में स्वीकार कर ली जाएगी, लेकिन सत्ता एक गुण है। सत्ता यदि एक गुण होगा तो वो द्रव्य में कैसे रहेगी? क्योंकि द्रव्य में तो द्रव्यत्व रहता है, गुण में गुणत्व रहता है और कर्म में कर्मत्व रहता है। अब यदि सत्ता एक गुण है तो वो गुणत्व में भले ही पाया जाए लेकिन वो द्रव्यत्व में नहीं पाया जा सकता है। समझ गए? तो वो दिक्कतें हैं कुछ, अभी आएगा, पढ़ो तो मिल जाएगा। पढ़ो नहीं, ये अविरल जी पढ़ेंगे, पढ़िए पेज नंबर 275, फर्स्ट पैराग्राफ। इसी कथन से अर्थात पर सामान्य से विशेषों के भिन्न मानने पर उनके असत्व समर्थन से द्रव्य आदि के भी अद्रव्यत्व आदि बना द्रव्यत्व आदि से भेद मानने पर विचार कर लिए गए जानना चाहिए। मतलब किससे किस में भेद हो गया भाई साहब? द्रव्य आदिक के भी अद्रव्यत्व आदिक बना द्रव्यत्व आदि से भेद मानने पर होता है। मतलब द्रव्य है, अब द्रव्य में 2 प्रकार की एबिलिटीज़ की आपने बात की थी। कौन कौन सी 2 एबिलिटीज़? एक थी सकारात्मक, एक थी नकारात्मक। पहले कहा था ना, सकारात्मक नकारात्मक मतलब जो प्राग भाव आदि हैं वो सब नकारात्मक है, और जो द्रव्य गुण कर्म आदि हैं ये सब सकारात्मक है। तो अब द्रव्य में द्रव्यत्व रहता है, ये किस आधार से रहेगा? तो द्रव्य में द्रव्यत्व अपने स्वयं के आधार से रह रहा है। तो अद्रव्यत्व किसके आधार से रहेगा? वो भी तो स्वयं के ही आधार से रहेगा। अब उसकी आपने व्याख्या की नहीं है कि एक द्रव्य में द्रव्यत्व कैसा और अद्रव्यत्व कैसा, ये सिद्ध करते तो कुछ बात समझ में आती, लेकिन आपने न तो उसमें द्रव्यत्व। अच्छा, एक द्रव्य को यदि आगे प्रसंग आने वाला है, लेकिन समझाने के लिए मैं पहले कह देता हूँ, यदि द्रव्य में द्रव्यत्व को आपको स्थापित करना है उत्सव जी, तो क्या उपाय है वैशेषिकों के हिसाब से द्रव्य में द्रव्यत्व जोड़ने का? समवाय। यदि आपने, समवाय मतलब होता है ग्लू, ग्लू जानते हैं, फेविकॉल जानते हैं ना सब। तो जब आपको द्रव्य में द्रव्यत्व पना चाहिए तो वो कहाँ से आएगा? तो वो फेविकॉल से आएगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यत्व एक पना है और एक गुण है। तो अब आपको जब द्रव्य में द्रव्य पना चाहिए तो उसके लिए आपको फेविकॉल की ज़रूरत होगी। तो अब प्रश्न आचार्य ये पूछेंगे, एक बात बताओ, यदि फेविकॉल से चिपकाना है तो मैं एक ये क्या नाम है, फ़ोन से यहाँ पर ग्लू लगा करके, यहाँ पे ग्लू लगा करके पेपर चिपकाऊँ, या कोई क्या टेबल चिपकाऊँ, या सोने की कोई वस्तु चिपकाऊँ, या हीरे की कोई वस्तु चिपकाऊँ, उससे क्या अंतर पड़ जाएगा? कोई अंतर नहीं पड़ जाएगा। तो अरे क्योंकि ग्लू से तो सब कुछ चिपक सकता है, ग्लू से सब कुछ चिपक सकता है ना। तो अब ऐसे ही यदि द्रव्यत्व में द्रव्यत्व चिपकाने की जगह मैं गुणत्व चिपकाऊं तो उसे द्रव्य को द्रव्य कहेंगे कि गुण कहेंगे? तो ये व्यवस्था नहीं बनेगी। मतलब आप कुछ भी व्यवस्था नहीं कह पाओगे। उनने क्या कहा कि द्रव्य के साथ तो द्रव्यत्व ही जुड़ता है, गुण के साथ गुणत्व ही जुड़ता है, और कर्म के साथ कर्मत्व ही जुड़ता है। यदि समवाय से ही जुड़ना था तो किसी में कुछ भी जुड़ जाता, उसमें वही क्यों जुड़ेगा? क्योंकि सारे के सारे गुण तो गुण में थे। तो अब सारे के सारे गुण यदि गुण में हैं तो आप जब चाहे जो चाहे चिपका सकते थे, लेकिन अब चूंकि आपने उसकी व्यवस्था नहीं समझाई है, इसीलिए किसी के साथ कोई ही जुड़ेगा ऐसा आप सेट नहीं कर पाओगे, ऐसा वो कह रहे हैं। चलो, कहने का भाव मात्र इतना ही है कि जब द्रव्यत्व सामान्य से द्रव्य सर्वथा भिन्न है तब उसके अद्रव्यपना स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। अब ये एक बात कैसे सही हो गई भाई? द्रव्यत्व सामान्य से द्रव्य सर्वथा भिन्न है। अविरल ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये द्रव्यत्व सामान्य से द्रव्य सर्वथा भिन्न है, इसका मतलब नहीं समझ में आया राजा।
चलो सचिन भैया बताएंगे। द्रव्यत्व सामान्य से द्रव्य सर्वथा भिन्न है, ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई? मतलब योग ऐसा कैसे कह सकते हैं? अच्छा जैनी क्या कहेंगे? द्रव्यत्व सामान्य से द्रव्य सर्वथा भिन्न है कि अभिन्न है? नहीं, अभी पहले मैं उनके हिसाब से तो भेद कह रहे हैं ना वो, मैं इसीलिए कह रहा हूं आप लोग कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप ध्यान कम दे रहे हो। यहां ध्यान दो, ये जो 6 चीजें ऊपर लिखी हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, वैशेषिकों के हिसाब से ये बिल्कुल भिन्न ही होते हैं, इनमें कोई परस्पर संबंध नहीं होता है। द्रव्य का गुण से कोई संबंध नहीं है, गुण का कर्म से कोई संबंध नहीं है, सामान्य का विशेष से, विशेष का समवाय से, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सभी को परस्पर भिन्न ही मानते हैं। तो अब द्रव्य सामान्य मतलब कौन हो गया? सामान्य, और द्रव्य मतलब कौन हो गया? द्रव्य। तो द्रव्य एक अलग पदार्थ है, सामान्य एक अलग पदार्थ है, तो ये दोनों भिन्न होंगे कि अभिन्न? भिन्न होंगे। किसके हिसाब से? योगों के हिसाब से। अब ये लाइन फिर से पढ़ो, अभी बताएंगे, पढ़ो। कहने का भाव मात्र इतना ही है कि जब द्रव्यत्व सामान्य से द्रव्य सर्वथा भिन्न है, तब उसके अद्रव्यपना स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब अब द्रव्य सामान्य से यदि आप द्रव्य को जोड़ना चाहते थे तो वो जुड़ेगा नहीं, इसलिए द्रव्य कैसा रहेगा? हमेशा अद्रव्य रूप रहेगा, क्योंकि द्रव्य का काम क्या था? गुणों के लिए एक सामान्य जगह क्रिएट करना। द्रव्य का काम योगों के हिसाब से क्या है? सबके ही हिसाब से क्या है? द्रव्य क्या करता है? द्रव्य तो गुणों को, कर्म को अपने अंदर समाने का काम करता है। अब यदि ऐसा काम वो करता है और स्वयं में द्रव्यत्व सामान्य को लिए हुए नहीं है, तो ये सब विशेष कैसे कहलाएंगे? क्योंकि विशेष तो तब कहलाए जाए, गुण और कर्म विशेष तब कहलाते हैं जब द्रव्य सामान्य कहलाता है। अब द्रव्य में सामान्यपना आया नहीं तो वो अपने अंदर विशेषों को कैसे ठहरा सकेगा? ऐसा कह के उन्होंने कहा कि भैया द्रव्य में सामान्य नहीं है, तो इसका मतलब क्या नहीं है? अद्रव्यत्वपना है। समझ गए? चलिए। और जब आप योग लोग द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इन 6 पदार्थों के परस्पर भेद मानते हैं, तब यह द्रव्य है, यह गुण है, यह कर्म है, इस प्रकार की प्रतिनियत स्वरूप वाली व्यवस्था कैसे हो सकेगी? क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको? अब भैया ये सब सर्वथा भिन्न पदार्थ ही हैं। यदि सर्वथा भिन्न हैं तो अर्षित भैया इनमें कोई संबंध नहीं बैठ पाएगा, और इनमें यदि कोई संबंध नहीं बैठा तो फिर तुम कैसे विश्व व्यवस्था बनाओगे जो तुम्हें बनानी थी? मुदगर से कैसे घड़ा तोड़वाओगे? कैसे कुम्हार से घड़ा बनवाओगे? ये सारी व्यवस्था नहीं बनेगी। चलिए, हाँ, अभी बताएंगे। ये भाई, ये लड़का तुम आगे का पढ़ के आते हो या? वाह भाई साहब, इस लड़के ने जो कहा है ना वो ये लिखा है। अनेकांत में 8 प्रकार के दोष अभी आचार्य देव बताने वाले हैं, तो अभी अपन वो पढ़ेंगे। चलो पढ़ो। बहुत बढ़िया विरल, मतलब यहाँ से प्रश्न खड़ा हो ही रहा है। खड़ा ये हो रहा है, जैसे हम जब द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था बना रहे होते हैं तो द्रव्य गुण पर्याय से कथनचित सामान्य, कथनचित भिन्न मानते हैं, कथनचित अभिन्न मानते हैं। तो अब ये कथनचित भिन्न भिन्न से भी व्यवस्था कैसे बनेगी? यदि भिन्न भिन्न वाली व्यवस्था से, देखो, यदि मैं ये कहूँ कि द्रव्य से गुण अभिन्न ही होते हैं तो विश्व की व्यवस्था बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें पर्याय आई नहीं। अब दूसरा देखो, द्रव्य से पर्याय भिन्न ही है, द्रव्य से पर्याय भिन्न ही होती है, क्योंकि भिन्न होकर के ही तो निकलेगी। अब यदि द्रव्य से पर्याय भिन्न होकर निकलती है तो भी विश्व व्यवस्था नहीं बनती, क्योंकि इसमें गुण नहीं है। आपको मुद्दा समझ में आ रहा है? लड़के ने प्रश्न बिल्कुल सही पूछा है। प्रश्न ये है, यदि आप भिन्न और अभिन्न से व्यवस्था बनाने की कोशिश करो तो भिन्ना भिन्न से भी व्यवस्था नहीं बनती हुई दिखती है। तो अब आचार्य इसका बाद में जवाब देंगे, ऐसा कैसे? मतलब हमारे कथनचित भिन्न में और कथनचित अभिन्न में क्या संबंध है वो बाद में समझाएंगे। तो जैन धर्म जो है ना वो बहुत
स्वभाववादी दर्शन है। स्वभाववादी दर्शन मतलब भैया भगवान मोक्ष चले गए हैं, भगवान के पास मोक्ष में करने को क्या है? अरे स्वभाव को स्वभाव क्यों कहा था? यदि व्यक्ति उसमें ही मजे नहीं कर सकता तो। स्वभाव को स्वभाव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ही हमारा करने योग्य भाव है। तुम्हें तो बस शरीर मिल गया है तो मस्ती करने की इच्छा होती है। इस चक्कर में ये समझते हो कि मोक्ष दशा में करेंगे क्या बैठ के, क्योंकि इसीलिए जैन दर्शन ने सोच ही आपकी बदलने की कोशिश की है। ये जो शरीर मिला है ये स्वभाव नहीं है, परभाव है। परभाव का किया जाता है त्याग, स्वभाव का किया जाता है ग्रहण। इसलिए मोक्ष में अनंत स्वभाव हैं, डूबे रहना उनमें, कभी बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ज्यादा बोरिंग नहीं हो गया ये? मतलब क्या करना मोक्ष में, पड़े रहो पड़े रहो। तो उस दृष्टि से ये सारे ऐसे विचार किए गए हैं। नहीं अभी बाद में बताऊंगा, चलो अभी। अर्थात द्रव्यत्व का संबंध द्रव्यों में ही हो और गुणादिक में ना हो, ऐसा नियम नहीं बन सकेगा। तो अब आप द्रव्य में द्रव्यत्व का संबंध भी कर लो, गुणत्व का संबंध भी कर लो, कर्मत्व का संबंध भी कर लो, किसी का ही संबंध कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत फर्क पड़ जाएगा, लेकिन विश्व व्यवस्था से बहुत फर्क पड़ जाएगा। भाई द्रव्य को फिर द्रव्य संज्ञा नहीं दी जा पाएगी, गुण को गुण संज्ञा नहीं दी जा पाएगी यदि आप उसमें कोई और चीज़ जोड़ लोगे। और एक बार में आप, एक आया नहीं था पीछे, अवयवों में अवयवी रहता है, ऐसा योगों ने माना है। तो अवयवों में अवयवी यदि एक एक जगह ऐसा वो नहीं होता है, जैसे कुत्ते का जब पेट नहीं भरता है तो पता है वो क्या करता है? वो मुंह मारता है। आपने सुना है? हाँ आपने सुना है ऐसा, कुत्ता मुंह मारता है, ये एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, जो भी है। तो होता यूं है कि वो सब जगह मुंह मारता है, सब जगह मुंह मारता है, मतलब बेचारे को खाने को मिला नहीं है तो एक कचरे का डिब्बा छानेगा, फिर दूसरा छानेगा, फिर तीसरा छानेगा, फिर हर जगह जा। तो अब ऐसे ही तुम्हारा ये द्रव्य है, ये द्रव्य क्या करता है? कभी ये ज्ञान गुण में मुंह मारेगा, कभी दर्शन गुण में मुंह मारेगा, कभी चारित्र गुण में मुंह मारेगा, सब जगह मुंह मार मार के अपना काम करता है। बेचारे का खुद का कोई स्वभाव नहीं। मतलब ऐसी कितनी दरिद्रता। मैं तुम्हें मतलब सामर्थ्यवान बना रहा हूं और तुम लोगों को दरिद्र ही होना है। ऐसी द्रव्य की दरिद्रता योगों ने दिखाई है कि बिल्कुल कोई गुण नहीं रह सकता द्रव्य में। क्यों? क्योंकि गुण तो गुण है, वो द्रव्य में कैसे रहेगा? दोनों के नाम अलग अलग हैं। अरे तुम्हारी जय हो। यदि द्रव्य में गुण नहीं रहेंगे तो बेचारा द्रव्य किसका सामान्य कहलाएगा? सारे गुण किसके विशेष कहलाएंगे? व्यवस्था नहीं बनेगी भाई साहब। दिक्कत अब समझ में आ गई? दिक्कत यही है, आपने सामान्य को अलग घर में रखा है, आपने विशेष को अलग घर में रखा है, द्रव्य को अलग घर में रखा है और गुण को अलग घर में रखा है। भाई साहब हमारे भारत देश में एक दूसरे के घरों में जाने के लिए आपको कोई माध्यम चाहिए पड़ता है। कौन सा माध्यम चाहिए था? भाई साहब शक्कर दे देना ज़रा, भाई साहब थोड़ा सा दूध दे देना, ख़त्म हो गया है। ये सारी व्यवस्था कब करनी पड़ती है? ये तभी करनी पड़ती है जब खुद का घर खाली होता है। खुद के घर में कुछ नहीं होगा तो आसपास से मांगना ही पड़ेगा ना। तो यही परिस्थिति यहाँ है। तुम्हारा द्रव्य बिल्कुल खाली है, तुम्हारे गुण बिल्कुल खाली हैं, तो बेचारों को यदि घर ही नहीं मिलेगा वो काम एक दूसरे के साथ मिलके कैसे करेंगे? चलो, यदि कहें कि द्रव्य के द्रव्य ऐसा निर्देश द्रव्यत्व के संबंध से करेंगे तो हम पूछते हैं कि द्रव्यत्व के संबंध से पहले द्रव्य का क्या स्वरूप था? वह कुछ कहना चाहिए जिसके कि साथ द्रव्यत्व का संबंध हो सके। अब देखो यहाँ क्या कहा उन्होंने। तो योगों ने बचने के लिए ये जवाब दिया, भाई साहब द्रव्य में, गुण में और कर्म में इनबिल्ट एक योग्यता होती है। जैसे आपका फ़ोन होता है ना, एक उसमें इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर उसके बाद में अपडेट्स आते रहते हैं तो आप अपना फ़ोन अपडेट करते रहते हो, लेकिन इनबिल्ट फ़ोन भी अपना काम कर सकता है। आप बिना अपडेट किए आप उसमें बहुत सारे काम करने की एबिलिटी स्वयं से बहुत सारी पाई जाती है। तो ऐसे ही द्रव्य, गुण और कर्म, इन क्या चल रहा है वहाँ? द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनों में कोई एक इनबिल्ट एबिलिटी होती है।
जिससे वो परस्पर संबंध को स्थापित कर लेते हैं। बताओ उस इनबिल्ट एबिलिटी का नाम क्या है? समवाय। तो द्रव्य में पद्मराज भैया क्या क्या रहता है? द्रव्य और समवाय। गुण में क्या रहता है? गुण और समवाय। कर्म में क्या रहता है? कर्म और समवाय। तो अब ये समवाय 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 सब में कॉमन हो गया ना, तो अब वो चिपक जाएगा। समझ गए? तो अब यूं समझ लो ये कैसे रह रहे हैं। जैसे पूंछ होती है ना, पूंछ। आप में से कितने लोगों ने वो देखी है? नहीं, अरे वो क्या कहते हैं, बहुत बहुत 10-12 साल में बनी थी वो, 3.5-4 घंटे की पिक्चर थी वो। अरे सब नीले नीले रंग के। तो जैसे अवतार में सबके पास एक पूंछ होती है और उसमें ऐसी वो रिंग्स निकली हुई होती हैं, देखिए आपने। अब वो जानवर होंगे तो उनमें भी होंगी, पेड़ होंगे उनमें भी होगी, आदमी होंगे उनमें भी होगी। तो अब वो जो अलग से सब में चिपका हुआ है, वो एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ जोड़ ली तो उनका रिश्ता हो जाएगा, एक मनुष्य ने एक ड्रैगन के साथ जोड़ ली तो उसका रिश्ता हो जाएगा, एक मनुष्य ने एक दूसरे जानवर के साथ जोड़ ली तो उसका रिश्ता हो जाएगा। ऐसे सबका समवाय संबंध से व्यवस्था बन जाती। अरे ऐसे समवाय संबंध से उनकी व्यवस्था बन जाती है। ऐसा कौन कह रहा है? तो अब आचार्य देव ने उनसे यह प्रश्न पूछा है, तो जब ये जुड़े नहीं थे उससे पहले कैसे थे? मतलब जब द्रव्य से गुण नहीं जुड़ा था उससे पहले द्रव्य क्या कर रहा था? अकेले बैठे बैठे जे तो बता दो, लेकिन वो आपने नहीं बताया है। इसका मतलब आपको द्रव्य अभी तक समझ में नहीं आए हैं। चलो, यदि कहें कि द्रव्य का द्रव्य ही स्वरूप है, तो ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि उसका द्रव्य ऐसा नाम तो द्रव्यत्व सामान्य के संबंध के निमित्त से होता है, अतः वह द्रव्य का स्वरूप नहीं हो सकता है। अब द्रव्य को द्रव्य कब कहेंगे हम? जब उसमें द्रव्यत्व पना हो। द्रव्यत्व का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है द्रव्य सामान्य। समझे? द्रव्य में जो द्रव्यत्व है उसका मतलब होता है द्रव्य सामान्य। ठीक है। अब द्रव्य में यदि द्रव्य सामान्यपना नहीं होगा तो वो अपने अंदर विशेषों को कैसे इकट्ठा करके रखेगा? तो इसीलिए द्रव्य में द्रव्य सामान्य की व्यवस्था तो बन नहीं रही है। क्यों? क्योंकि सामान्य अलग घर में रहता है और द्रव्य अलग घर में रहता है। तो जब इनका संबंध स्थापित नहीं हुआ, इनका संबंध स्थापित करने के लिए आपने समवाय जोड़ा था। समवाय जोड़ा था तो समवाय से पहले क्या था और समवाय के बाद क्या होगा, ये आपने समझाया नहीं है। इस दृष्टि से आपकी सारी की सारी व्यवस्था फेल हो रही है। अभी हम बताएंगे वो भी। चलो पढ़ो। यदि कहें कि द्रव्य का सत्व ही उसका निजी स्वरूप है, सो भी नहीं कह सकते, क्योंकि द्रव्यगत सत्व के भी सत्ता के संबंध से ही सत्व ऐसे नाम का व्यवहार किया जाता है। अब द्रव्य को आप सत कब कहोगे वैशेषिकों के हिसाब से? क्योंकि द्रव्य में अस्तित्व नाम का गुण तो है नहीं, अस्तित्व नाम का गुण तो गुण में पड़ा होगा। तो आप कब कहोगे? जब आप उसको उसके साथ जोड़ोगे। जब तक जब तक आप समवाय से उसे जोड़ोगे नहीं, तब तक उसका नाम सत्व नहीं होगा। और जब समवाय अस्तित्व गुण के साथ बिजी होगा, तब वो ज्ञान का काम कैसे करेगा? मतलब जब आत्मा अपने समवाय में अस्तित्व गुण के साथ बिजी होगा, मतलब चिपका होगा, तो उस समय वो किसी और को कैसे चिपका लेगा? मतलब ज्ञान गुण को कैसे चिपका लेगा, दर्शन गुण को कैसे चिपका लेगा, अनेक और जो अवस्थाएं हैं उन्हें कैसे चिपका लेगा? तो वो सब की बात चलेगी। अब बोलो। आई तो थी पीछे। यदि एक बार में आप अनेक क्रियाएं बनाओ तो एक देश से उनमें अनवस्था दोष आएगा। यदि एक बार में आप एक को ही जोड़ो तो अनेक प्रकार के जोड़ने के लिए आपको अनेक समय लग जाएंगे, जिससे वस्तु एक समय में अनेक कार्य नहीं कर पाएगी। वो सब आई तो थी बातें। अतः वह द्रव्य का निज स्वरूप नहीं हो सकता। इसी प्रकार गुणादिक में भी कहना चाहिए। भावार्थ गुणत्व के संबंध से भावार्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बात यहाँ समझाई ना कि द्रव्य में द्रव्यत्व पना नहीं सिद्ध हो पा रहा है, क्योंकि द्रव्य सामान्य उस द्रव्य से भिन्न है। ऐसे ही गुण में गुणपना नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो गुण विशेष से भिन्न है।
इसलिए उनमें कोई ऐसा रिश्ता स्टैब्लिश नहीं हो पाता है। उसके नीचे का पैराग्राफ पढ़ो। केवल सामान्य, विशेष और समवाय इन तीन पदार्थों के ही स्वरूप सत्व से अर्थात स्वतः सतरूप होने से सत नाम का व्यवहार बन जाता है। अतः सामान्य, विशेष और समवाय इन तीन पदार्थों की ही व्यवस्था सिद्ध होती है, 6 पदार्थों की नहीं। अब ये उनके ग्रंथ में से एक सीधी सीधी बात थी। वहाँ ग्रंथ का नाम ज़रा मैं भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल से तर्क निर्णय नाम का ग्रंथ होगा या कौन सा ग्रंथ है। वहाँ उन्होंने ये बात कही थी कि सामान्य, विशेष और समवाय इन तीनों में सत्ता इनबिल्ट है। द्रव्य, गुण और कर्म इनमें सत्ता इनबिल्ट नहीं है। जब हमें इनमें सत्ता चाहिए पड़ती है तो इनके संयोग से हम उसमें सत्ता ले आते हैं। यदि सामान्य आएगा तो साथ में सत्ता ले आएगा, विशेष आएगा तो साथ में सत्ता ले आएगा। इसका मतलब सत्ताभूत कितने द्रव्य हुए, बाकी 3 कैसे हुए, असत हुए, तो टोटल द्रव्यों की संख्या कितनी हुई? क्योंकि जो सत हैं वही तो द्रव्य होंगे, तो जो सत हैं वही द्रव्य होंगे। तो इन द्रव्यों की आपकी जो व्यवस्था है उसमें 3 ही द्रव्यों की सिद्धि हो पाई है, बाकियों की नहीं हो पाई है। तो बात का खंडन करना था तो खंडन हो गया, वैसी बात है। चलो अब इसके आगे एक शंका है, सिर्फ शंका हम रीड कर रहे हैं, अब इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, कल चर्चा करेंगे इसके उत्तर एक एक लाइन से पढ़ते हुए। ठीक है, पढ़िए। यहाँ पर योगों का कहना है कि स्यादवादी जैन लोग जीवादी पदार्थों को सामान्य विशेषात्मक कहते हैं और उस सामान्य और विशेष का वस्तु से भेद भी कहते हैं और अभेद भी कहते हैं। इस कारण वे दोनों विरोध आदि दोषों के आने से एक वस्तु में संभव नहीं है। आगे उन्हीं विरोध आदि दोषों का स्पष्टीकरण करते हैं। भेद और अभेद ये दोनों विधि और निषेध स्वरूप हैं, इसलिए उनका एक अभिन्न वस्तु में रहना असंभव है। जैसे कि शीत और उष्ण स्पर्श का एक साथ एक वस्तु में रहना असंभव है। इस प्रकार जीवादि पदार्थों को सामान्य विशेषात्मक मानने पर विरोध दोष आता है। भेद का आधार अन्न है और अभेद का आधार अन्न है, इसलिए वैयधिकरण दोष भी आता है। जिस स्वरूप को मुख्य करके भेद कहा जाता है और जिस स्वरूप का आश्रय लेकर अभेद कहा जाता है, वे दोनों स्वरूप भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। पुनः उनमें भी भेद और अभेद की कल्पना से अनवस्था दोष प्राप्त होता है। जिस रूप से भेद है उस रूप से भेद भी है। रुको, अब ये जो है ना, जिस रूप से भेद है उस रूप से भेद भी और अभेद भी है, ऐसा वहां लिख दो। अभी भैया जहां पढ़ रहे थे वहीं पर जिस रूप से भेद है उस रूप से भेद भी है ऐसा लिखा है, वहां उस रूप से भेद भी और अभेद भी है, अतः संकर दोष प्राप्त होता है। वहाँ उतना सा पद जोड़ना है, क्योंकि ऊपर जब आप देखो तो येन रूपेण भेदः तेन भेदः च अभेदः चेति संकरः। जिस रूप से भेद है उस रूप से भेद भी, अब आगे लिखना है आपको, और अभेद भी है, अतः संकर दोष प्राप्त होता है। एक यहाँ है, एक इसके बाद और एक बार आएगा, वो बताता हूँ, अभी पढ़ो। जिस अपेक्षा से भेद है उसी अपेक्षा से अभेद है, और जिस अपेक्षा से अभेद है उसी अपेक्षा से भेद है। इस प्रकार व्यतिकर दोष आता है। वस्तु को भेदात्मक मानने पर उसका असाधारण आकार से निश्चय नहीं किया जा सकता, अतः संशय दोष आता है, और संशय होने से उसका ठीक ज्ञान नहीं हो पाता, अतः अप्रतिपत्ति नामक दोष आता है, और ठीक प्रतिपत्ति के ना होने से अभाव नाम का दोष भी आता है। इस प्रकार वस्तु को अनेकांतात्मक मानना भी स्वस्थता को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा योगादि कितने ही अन्य मतावलंबियों का जैनों के अनेकांतवाद पर आपेक्ष है। वो आपेक्ष को काट के आक्षेप कर दीजिए, आक्षेप है। ठीक है,
अब ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना खंडन, ये खंडन में ऐसा लग रहा है कि जैनियों का बहुत लोगों ने खंडन किया होगा, लेकिन इतिहास में ऐसे ग्रंथ मिलना मुश्किल है कि जिसमें जैनियों का इतना खंडन लिखा हो। मैंने पहले भी किसी से नहीं, अच्छा सक्षम भैया ने पूछा था, जैनियों का खंडन कितने लोगों ने लिखा है? जैनियों का खंडन जो आप दर्शनों में देखें तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, हार्डली 2-4 लाइन से ज़्यादा जैनियों का खंडन नहीं लिखा किसी ने। उसके बाद जैनियों की ये हालत है भाई साहब, मतलब ये हालत है इन द सेंस कि इतनी कम पॉपुलेशन है कि खंडन कर नहीं पाए हैं, और उसके बाद इसका मतलब वो दर्शन सही चल रहा होगा, और दर्शन सही चल रहा होगा तो धर्म भी सही चल रहा होगा। इसका कारण ढूंढिए आप। इतना बढ़िया दर्शन होने के बावजूद, इतना न्यायपूर्ण होने के बावजूद इसके जानने वाले समझने वाले लोग इतने कम क्यों? कल मैं इसका आपसे जवाब लूँगा, फिर अपनी चर्चा को आरंभ बढ़ाऊँगा, ठीक है? बोली फ्रेंचों की, जर्मन की, बोले महावीर भगवान की।